पी चिदम्बरम के हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हमारी नुमाइंदा रंजिता झा। आईएनएक्स मामले में पी चिदम्बरम 27 घंटे बाद इसी कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार देश और मीडिया के सामने आए। पी चिदम्बरम के साथ कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता मौजूद थे जो बताने के लिए ये काफी थे कि कांग्रेस वर्सेस सीबीआई ईडी अब हो चुका है। पी चिदम्बरम के साथ पूरा कांग्रेस खड़ा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर यह आरोप लगाया कि किस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। वहीं पी चिदम्बरम लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है। अब सीबीआई की हिरासत में है पी चिदम्बरम। आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि पी चिदम्बरम पर क्या फैसला होता है। और वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम पर कांग्रेस का कल जो रुख था, क्या आने वाले समय में भी वही रुख रहेगा? कैमरा पर्सन हानू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां पी चिदम्बरम की पेशी होनी है, वहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर के बाद पेश कर सकती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये राउज एवेन्यू कोर्ट है। यहां पर आज दोपहर के बाद किसी भी समय सीबीआई पी चिदम्बरम को पेश कर सकती है। हालांकि उनके पेशी से पहले सीबीआई उनका मेडिकल कराएगी और मेडिकल कराने के बाद उनको यहां पर पेश किया जाएगा। काफी जद्दोजहद के बाद कल चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीबीआई भी हरकत में आई। हालांकि सारा दिन सीबीआई का हाथ खाली रहा, सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम के वकीलों का हाथ खाली रहा। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक तरफ सीबीआई रिमांड मांगेगी पी चिदम्बरम का, वहीं दूसरी तरफ उनके वकील नियमित जमानत याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि उनकी तरफ से जो अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है उस पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। लेकिन अब चिदम्बरम गिरफ्तार हो चुके हैं तो उस याचिका का कोई भी आधार नहीं है। यानी कि ये साफ है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया को लेकर चिदम्बरम की पेशी होनी है। कैमरामैन प्रीति के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या करना चाहता है, इसका इंतजार करना चाहिए। Matter is listed on Friday. Everyone knows it's listed on Friday. They could have waited till Friday to see what the Supreme Court wants to do. To frustrate an appearance before the Supreme Court and permitting time for the Supreme Court to take a view. Now let the people judge whether this is the kind of legal system we want to support, or all that talk about emergency and talk about taking away people's rights. What meaning does it have if this is how we're going to... The normal system of law that if you're arrested, then you're produced in court and then you have your rights to seek bail. Let's see. Let's not anticipate anything that courts will do, but certainly I can say, and I will repeat once again, that we are very confident that there is no case against Mr. Chidambaram. पी चिदम्बरम मामले पर कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जब से इख्तिदार में आई है, मुखालिफ पार्टी के लीडरों को बदनीयती से निशाना बना रही है। पी चिदम्बरम जी का मामला बड़ा विचित्र सा होता जा रहा है और उनके ऊपर जो केस बनाया गया पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करके और बदनीयती से टारगेट करके, उनको फंसाने की नीयत से टारगेट करके उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उनका केस लगाते हैं और यही इसमें हुआ। अब हाई कोर्ट ने जब एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी, तत्काल सीबीआई, ईडी के लोग वहां पहुंचते हैं, उनके घर पे पहुंचते हैं और वो नहीं होते तो रात को 11:30 बजे एक नोटिस चस्पा करते हैं। कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर आप पेश हुए। रात को 1:30 बजे किस इरादे से, किस मंशा से वो बुला रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। कौन से कानून के हिसाब से ये कर रहे हैं?
पी चिदम्बरम मामले पर बीजेपी लीडर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कानून और एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून और कोर्ट फैसला करेगा कि कोई गुनाहगार है या नहीं। करप्शन के क्रांतिकारियों का कोताहल है और ये करप्शन के क्रांतिकारियों का कोताहल कोई अजूबी चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस और करप्शन जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अरे भैया, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, इसमें सियासत कहाँ से आ गई, पॉलिटिकल वेंडेटा कहाँ से आ गया, राजनीतिक पूर्वाग्रह कहाँ से आ गया? जो भी होगा अभी से आपने कैसे तय कर लिया कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है? हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप गुनाहगार या बेगुनाह हैं, ये तो कानून तय करेगा, कोर्ट तय करेगी। मुझे लगता है कानून और कोर्ट पर जो है वो अपना पॉलिटिकल पलीता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।